मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी कोई चैनल वाला है भाई, मैंने भी कोई गुस्सा कर दिया तो माफ़ करना भाई। मैं भी परमेश्वर का दास हूँ। इन दिनों में आशीष मिलनी चाहिए आप सबको। और अगर कोई भी चैनल है, कोई भी यूट्यूब वाले, कोई भी फेसबुक वाले, सबको परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। ये महीना हमारे लिए आशीष लेने का है। मसीह लोगों को आपस में मिलना चाहिए और मसीह लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर आशीष दे। तो कोई आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है और करता रहेगा और ब्लेसिंग देगा, परमेश्वर आशीष देगा। लेकिन मैं कहता था योशू को कि यरीहो की नगरी में जा और वो दीवार टूट जाएगी, लेकिन जब तुम 7 चक्कर लगाओगे, जब आप चक्कर लगाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि शोभा यात्रा में, तो आपकी कैसी भी दीवार है वो खत्म हो जाएगी। शुक्र मेरे पास यूट्यूब फैमिली, आप गुमराह ना हो, आप परमेश्वर के जन है और आप आशीष पाएंगे। माधुरी बजिंदर को दुनिया से, लोगों से, सबसे, कोई धर्म, किसी जात से कोई नफरत नहीं करता। मैं सबसे प्यार करता हूँ। ये भी हमारा भाई है, देखो इसको पी ले रहा हूँ। तो इसको हम प्यार करते हैं, सब हमारे लिए बराबर है। यीशु मसीह का परमेश्वर आपके साथ है, आपके ऊपर दया करेगा। वो कहता है तुम मेरे नमक हो। नमक किसी से गद्दारी नहीं करता। आप परमेश्वर के लोग, मुझे कहा बहुत लोगों की आशीषें खराब हो जाएंगी, बहुत लोगों की, और वो लोग जो है भगाए जाएंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने हाल ही में मसीही समाज में हलचल पैदा कर दी है। बात उस व्यक्ति की है जिसने वर्षों तक लाखों लोगों तक परमेश्वर का संदेश पहुंचाया, लेकिन अब वह व्यक्ति एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। हम बात कर रहे हैं प्रॉफेट बजिंदर सिंह की, जिनके बारे में हाल ही में खबर आई कि जेल में उनके पास से मोबाइल फोन, एक सिम कार्ड और 2500 रुपए नकद बरामद हुए हैं। इस खबर के बाद पंजाब के मनसा जेल प्रशासन ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है और जेल के 4 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। प्रॉफेट बजिंदर सिंह के पास से एक मोबाइल फोन, एक सिम कार्ड और 2500 रुपए नकद मिले। इस आधार पर FIR दर्ज हुई और 4 जेल अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। अब ये खबर जैसे ही बाहर आई, कुछ लोगों ने तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया, देखो ये सेवक भी जेल में गलत काम कर रहा है। लेकिन एक सवाल किसी ने नहीं उठाया कि जेल के अंदर 2500 रुपए का क्या काम। जेल में नकद पैसा न तो उपयोग किया जा सकता है, न ही कोई वैध लेन देन उसमें संभव है। वहाँ हर कैदी का व्यक्तिगत जेल अकाउंट होता है जिससे जरूरत की चीजें दी जाती हैं। तो फिर सवाल उठता है 2500 वहाँ क्यों थे? क्या बजिंदर सिंह जैसा व्यक्ति जिसने करोड़ों की सेवकाई की, जो लाखों लोगों के बीच प्रचार करता रहा, क्या उसे जेल में 2500 से कुछ ऐसा करना था जो कानून के खिलाफ हो? इसका जवाब तर्क से नहीं, साजिश की आशंका से जुड़ता है। क्योंकि अगर वास्तव में उसे जेल के अंदर कुछ गलत करना होता तो क्या वह 2500 जैसी छोटी राशि का सहारा लेता? और अगर यह पैसा किसी गलत उद्देश्य से अंदर गया था तो 4 जेल अधिकारी क्यों सस्पेंड हुए? इसका सीधा अर्थ है खुद जेल प्रशासन ने यह माना कि सुरक्षा में चूक हुई है और यह पूरा मामला सिर्फ कैदी पर नहीं डाला जा सकता। अब आते हैं मोबाइल और FIR की बात पर। हाँ, मोबाइल मिला और इस आधार पर FIR दर्ज हुई है। लेकिन ध्यान रखें, FIR का मतलब ये नहीं कि कोई दोषी हो गया है। ये सिर्फ जांच की प्रक्रिया की शुरुआत है, न कि उसका परिणाम। भारत का संविधान कहता है कि जब तक कोई कोर्ट किसी को दोषी करार न दे तब तक वो व्यक्ति निर्दोष माना जाता है। आज सोशल मीडिया और कुछ YouTube चैनल इस बात को भूलकर निष्कर्ष निकालते हैं मानो FIR ही सजा हो। और जब हम यही बात उठाते हैं कि फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए तो लोग हमें पक्षपाती कह देते हैं। लेकिन क्या न्याय के लिए संयम रखना पक्षपात है? क्या मसीही दृष्टिकोण यही नहीं सिखाता कि हम बिना प्रमाण किसी पर दोष न लगाएं? अब कुछ लोग कहते हैं 2018 वाले केस में तो उन्हें उम्र कैद मिल चुकी है। हाँ, उस मामले में कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है और बजिंदर सिंह दोषी करार दिए जा चुके हैं। लेकिन ये जो मोबाइल और 2500 रुपए वाला मामला है, ये एक नया मुद्दा है और इसकी जांच अभी जारी है। हम उन लोगों में से नहीं है जो अदालत के फैसले को अनदेखा करें, लेकिन हम उन लोगों में से भी नहीं है जो बिना फैसले के किसी को दोषी मान ले। कुछ लोग आपको बहकाते हैं, इधर चल उधर चल, जो मेरे नहीं हो सके वो आपके नहीं हो सकते। जो आपको फोन करते हैं, जो मेरे नहीं हो सके वो आपके नहीं हो सकते। मेरा इतना सारा रिकॉर्ड जो मेरी सालों की मेहनत थी सब चोरी करके ले गए और सबको फोन कर रहे हैं हमारे चर्च में आना। आप समझ रहे हैं? रोज करते हैं कि नहीं? लेकिन ये पाप है। अगर आप ये काम कर जल्दी खत्म हो जाओगे, फिनिश हो जाओगे। मैंने कभी आज तक ना किसी को सिखाया, ये शिक्षा दिया। बाइबल में लिखा किसी की नींव पर घर नहीं बनाना। अगर आप किसी की जमीन पर, प्लॉट पर घर बनाओगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे नहीं हो पाए वो आपके क्या होंगे? आप समझते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब कहते हैं आशीर्वाद नहीं आता। एक आदमी था, उसको यहाँ से बच्चा मिला और वो किसी के कहने पर कहीं और चला गया। अगले दिन बच्चा खत्म। सुन रहे हैं आप मेरी बात? बच्चा यहाँ से मिला, बच्चा बड़ा हो गया, 2 साल हो गए, बाद में अभी की बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट, और बाद में फोन कर रहे हैं, कहते हैं कि हमें वहाँ फोन किया था, हमें बुलाया था और फिनिश हो गया। ये कैसे हो गया पास्टर जी? आपने तो आशीर्वाद दिया था। अरे मैं 24 घंटे तुम्हारा थोड़ी ख्याल रखूंगा। आपको अपने वचन के, प्रभु के वचन के अनुसार आत्मिकता में चलना है, लेकिन आपको समर्पण करना है। अगर सारी जगह ही एक जैसा होता तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, घर बैठकर कर सकते थे। ये अनॉइंटिंग प्लेस है कि आपने अगर समर्पण कर दिया, परमेश्वर आपके समर्पण को देखेगा। अब एक औरत समर्पण करती है कि मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी। एक पति पत्नी से समर्पण करता है। अगर आपने समर्पण किया, कलीसिया याद रखो, परमेश्वर उसी द्वारा आशीष देगा, नहीं तो प्रॉब्लम आती है। आपने नमक है यीशु मसीह का, परमेश्वर आपके साथ है, आपके ऊपर दया करेगा। वो कहता है तुम मेरे नमक हो। नमक किसी से गद्दारी नहीं करता। आप परमेश्वर के लोग हो। मुझे एक दर्शन आया, मैं जब उदास था, प्रार्थना में बैठा था। अगर मेरी जगह कोई और होता, यार क्या सेवा कर रहा था वो इतनी टेंशन में कैसे सेवा कैसे कर सकते हैं? लेकिन मैं अपने दिल में पत्थर रखे आपके लिए दुआएं करने के लिए आता हूँ। प्रॉफेट बजिंदर सिंह की वर्षों की सेवकाई, आत्माओं की चंगाई, हजारों की गवाही, क्या वो सब एक FIR से बेकार हो जाती है? क्या हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि एक आरोप सुनकर अपने ही सेवक को त्याग दें? क्या हमें वो सब याद नहीं जो उन्होंने प्रचार में, प्रार्थना में और आत्मिक लड़ाइयों में किया?
आज सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ एक वीडियो वायरल हुआ नहीं कि भीड़ हल्ला मचाने लगती है। किसी के पक्ष में खड़े होना मतलब अंधभक्ति और किसी पर सवाल उठाना मतलब घृणा। लेकिन सवाल ये है, जब मामला न्यायालय में है, जब जांच चल रही है, जब सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है, तो क्या हम इतने अधीर हो चुके हैं कि न्याय का इंतजार भी नहीं कर सकते? इतना कुछ करने के बाद भी अगर एक FIR की वजह से हम सब कुछ भूल जाएं, तो फिर मसीह की शिक्षा का क्या मतलब रह गया? क्या बजिंदर सिंह की सालों की सेवकाई, लोगों की चंगाई और हजारों की गवाहियां इतनी मामूली थीं कि एक आरोप से सब मिट जाए? आज जो लोग सबसे पहले उंगली उठा रहे हैं, क्या उन्होंने उस समय कुछ देखा था जब लोग उनकी सभाओं में रोते हुए प्रभु को स्वीकार कर रहे थे? सच कहूं तो आजकल का माहौल ऐसा बन गया है कि अगर किसी के खिलाफ खबर आ जाए तो बिना सोचे समझे लोग मान लेते हैं कि वही सच्चाई है। लेकिन हम इस भीड़ में शामिल नहीं हो सकते। हमें ठहरकर सोचना होगा, न्याय का इंतजार करना होगा। बाइबल में लिखा है, नीति वचन 29 अध्याय 26, बहुत लोग शासक से न्याय चाहते हैं, परंतु न्याय तो यहोवा से ही होता है। हम किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं, हम केवल सत्य के पक्ष में खड़े हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कोई गलती नहीं हुई, लेकिन जब तक कोर्ट कुछ साबित न करे तब तक किसी को दोषी मान लेना गलत है। और हाँ, ये 2500 रुपए वाली बात भी सोचने लायक है। जेल में ये पैसे लेकर कोई क्या कर सकता है? ना कुछ खरीदा जा सकता है, ना कहीं खर्च किया जा सकता है। जेल के अंदर तो हर चीज टोकन या जेल अकाउंट से चलती है। हर बात का जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इंसाफ सबका हक है, चाहे वो आम आदमी हो या कोई सेवक। इसलिए हम यही कहेंगे, बातों को बढ़ाने की जगह सच को सामने आने दीजिए, न्याय को समय दीजिए। मसीही समाज एकजुट रहकर प्रार्थना करे और परमेश्वर की अगुवाई का इंतजार करे, क्योंकि न्याय आखिर में उसी के